हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब की वीडियो में आपका स्वागत है। एसएससी के परीक्षाओं में, रेलवेज की परीक्षाओं में और सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन में एक छोटा सा टॉपिक पूछा जाता है पॉपुलेशन से रिलेटेड। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन या थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण का क्या सिद्धांत होता है? ऐसे तो आपको पता होगा कि जनगणना से रिलेटेड पता नहीं कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। भारत में जनगणना का इतिहास से लेकर के कई सारे टॉपिक हैं। ऑनलाइन गूगल मीट क्लास में जनसंख्या जनगणना सिद्धांत से संबंधित सारे टॉपिक्स करवा दिए गए हैं। जिनको पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। तो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत एक बड़ा ही पॉपुलर सा सिद्धांत है जो कि अक्सर ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत वारेन थॉमसन ने, सबसे पहले वारेन थॉमसन ने 1929 में दिया था। देन उसके बाद 1945 में फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टी ने इसको संशोधन करके प्रस्तुत किया, है ना। तो इस सिद्धांत में ये बताया जाता है कि किसी देश की जनसंख्या का स्वरूप कैसा होता है। तो इस देखिए, केवल इस थ्योरी की बात हो रही है, आपको इसमें अपनी बात नहीं जोड़नी है ना। ये ध्यान में रखिए, पढ़ते वक्त या एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन बनाते वक्त पर्टिकुलर थ्योरी पूछा है तो उसमें आप अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो थ्योरी है उसका आंसर करना है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जनसंख्या संक्रमण 4 स्टेज में होती है। पहला, हाई स्टेशनरी स्टेज, उच्च स्थैतिक अवस्था। इसमें कहा जाता है कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होता है, जन्म दर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है। जन्म लेने वाले बच्चों में अधिकांश की मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण से जनसंख्या तेजी से नहीं बढ़ती पहली अवस्था में, है ना। ये नहीं कि पहली अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है, आप इसी को सच मान लें, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है, इसलिए वास्तविक रूप से जनसंख्या का जो वृद्धि होना चाहिए वो नहीं हो पाता। पहली अवस्था में क्या था? पहली अवस्था में वह देश, चाहे भारत हो या कोई भी हो, कृषि प्रधान देश होता है ना। पहली अवस्था वो होती है जब अधिकांश से अधिकांश जनसंख्या कृषि या संबंधित कार्यों में संलग्न हो, औद्योगिकरण का बीजारोपण हुआ हो, है ना। आप देखिए ना, आज़ादी के बाद हमारे देश की जो स्थिति थी, है ना, सामाजिक जीवन में रूढ़िवादिता ज़्यादा थी। परिवार में लोग लड़कों के जन्म की उम्मीद करते थे। आप लोगों ने सुना होगा पुराने ज़माने में लड़कों के जन्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, है ना। उसका एक संभावित कारण ये भी रहा होगा, हालांकि इसके कोई तथ्य नहीं है, कि उस वक़्त में महिलाओं का घर से बाहर निकलना कम हो पाता था। महिला कृषक की बात हम लोग बहुत कम सुनते थे। तो खेतों में काम करने के लिए पुरुष शक्ति चाहिए था। तो संभवतः इस बात को लेकर के भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। तो प्रथम अवस्था में ध्यान में रखिएगा, जनसंख्या में क्या होता है, वास्तविक वृद्धि नहीं होती है। जन्म दर ज़्यादा है, साथ साथ मृत्यु दर भी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा स्टेज है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, प्रारंभिक वृद्धिमान अवस्था। अब इसमें क्या हुआ कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना हो जाती है, टीकाकरण उपलब्ध हो जाता है ना। फूड में न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ी तो लोगों की जीवन प्रत्याशा भी बढ़ती है ना। तो जन्म दर तो बढ़ी
बढ़ रहा है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आई है ना। तो मृत्यु दर में कमी आई तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। ये दूसरा स्टेज ही जनसंख्या विस्फोट का काल है। हमारे देश में 70 और 80 के दशक में, 90 के दशक में यही हुआ था, जनसंख्या विस्फोट हो गया था, है ना। और इस अवस्था में भी लोगों को छोटे परिवार, न्यूक्लियर फैमिली की समझ नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद तीसरा स्टेज आता है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या होता है कि धीरे धीरे वह देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से निकल करके औद्योगिकरण की तरफ बढ़ चुका होता है ना। लोगों को छोटे परिवार की समझ हो चुकी होती है, जन्म दर में नियंत्रण पा लिया गया होता है, लेकिन फिर भी देश के अंदर गरीबी, देश के अंदर शिक्षा का अभाव, सैनिटेशन का अभाव बना रहता है, ठीक है। चौथी अवस्था होती है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, लेट लो स्टेशनरी स्टेज। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। पहला स्टेज हाई स्टेशनरी स्टेज, दूसरा स्टेज अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, तीसरा लेट एक्सपेंडिंग स्टेज और चौथा है लो स्टेशनरी स्टेज। लो स्टेशनरी स्टेज, इसमें वह देश लगभग औद्योगिकृत हो चुका होता है, उद्योग प्रधान देश बन चुका होता है, कृषि पर निर्भरता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होती है ना। तो आप देखिए कि जनसंख्या से रिलेटेड है ना बहुत सारे सिद्धांत जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे आप पढ़िएगा कि कैनन का ऑप्टिमियम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, रेमंड पर्ल का बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, T.R. माल्थस, थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या का पहला क्रिटिकल और बड़ा सिद्धांत दिया था 1798 में, उनकी किताब आई थी, वो इंग्लैंड के थे। तो ये सब तो पूछता ही पूछता है एग्जामिनेशन में, साथ के साथ जो जनगणना हुई है ना, उससे क्वेश्चन आता है। और अब क्या कर रहा है एग्जामिनेशन में, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से रिलेटेड जो डेटा पब्लिश होता है उसमें जनसंख्या के भी आंकड़े होते हैं, है ना। उससे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देने लगा है। तो ध्यान में रखिएगा कि कैसा क्वेश्चन है, उसी हिसाब से आप अपने पढ़ाई में चेंज करिए। आप समझ गए होंगे, अभी जो रेलवे एग्ज़ाम चल रहा है उससे भी आप समझ गए होंगे कि अब कंपटीशन में जीएस का मतलब हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरी तरह से नहीं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।